तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि हम लोगों ने कल एक यूनिट उसकी लगभग लगभग देखी है। कुछ कॉन्सेप्ट अगर उसमें छूट जाएंगे, रह जाएंगे, तो उसको हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, तो हम लोग देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई बहुत बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना। कोई बहुत बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपली आपके कॉन्सेप्ट हैं, जिसे आप समझ लोगे तो आपका पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट एडिटर अपना ओपन कर ले रहा हूं, और वहां पे आज हम आपको ले चलेंगे सेकेंड यूनिट, प्रोसेस मैनेजमेंट। कौन सा? प्रोसेस मैनेजमेंट। तो टेक्स्ट एडिटर हमारा ओपन हो रहा है। नेक्स्ट वे, ये मैंने अपना नोट पैड ओपन कर लिया सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिएगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या, ये यूनिट 2 पे चर्चा हम लोग करेंगे। यूनिट 2 यूनिट 2 पे चर्चा होगी, और यूनिट 2 में जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, चैप्टर का ही नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट। चैप्टर का क्या नाम है? प्रोसेस मैनेजमेंट। मैं उसको भी यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जस्ट वेट, मैंने यहाँ लिखा प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए, आप लोगों की स्टडी में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, इसलिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का प्रबंध किया आपके लिए। आप पढ़ाई करते रहो। दूसरी बात ये है कि हम लोग भी थोड़ा सा बोर होते हैं, तो इसलिए होता है चलो आपके साथ यहाँ पे कुछ सीखने को भी मिल जाएगा, कुछ सीखेंगे आप लोगों के साथ, है ना। डोंट वरी। तो चलिए, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, यानी प्रोसेस। जैसे आप कोई नया टास्क सिस्टम को असाइन करते हो, सीपीयू को असाइन करते हो, तो प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस होती है। प्रोसेस का स्टेट क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का स्टेट क्या है? प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक क्या है? शेड्यूलिंग क्यू क्या है? शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर क्या है? ये सारी चीजें हम लोग इसमें आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट का जो पहला पहला स्टेप है, ये है प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रोसेस। ओके, तो चलिए लिखते हैं। प्रोसेस इज द कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं। प्रोसेस इज द execution of a program that perform action of specified in this program. Okay, process is the execution of a program. Process is a execution of program that perform action of specified in this program. जो भी उस प्रोसेस में आपको करना होगा, जो भी उस प्रोसेस में आपको करना होगा, वो प्रोग्राम को स्पेसिफाइड करेगा, बट वो एक्शन आपको परफॉर्म करेगा। बट प्रोसेस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, इन this operating system, लगभग सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। यहाँ पे आप लिखिए दी ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू create schedule and terminate the process
which is used by C। देखिए ये जो स्टूडेंट हैं जो इस पे डिजाइनिंग करने का प्रयास करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हम आपकी डिजाइनिंग को भली भांति रोक सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी तक मैं आपकी शराफत देख रहा था, अब आप यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, ये आपकी डिजाइनिंग होगी। सो आप लोग इस पे डिजाइन नहीं करेंगे। सो फिर से समझते हैं, प्रोसेस द एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड इन दिस प्रोग्राम। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू क्रिएट, शेड्यूल एंड टर्मिनेट द प्रोसेस। आप प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हो, आप प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हो, आप प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है, जो सीपीयू द्वारा यूज की जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस। बहुत छोटी छोटी डिफिनेशन में लिखाऊंगा, इसके बाद मुझे पता है कि आप लोग इसमें आगे की बहुत सारी चीजें बनाकर जोड़ सकते हो, ठीक है। तो नाउ सेकेंड ये हमारा पहला प्रोसेस था, मैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट, ओके, नाउ सेकेंड है आपका प्रोसेस स्टेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कुछ है, प्रोसेस स्टेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस स्टेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके डन। सो in OS different type of processes, in OS different type of process. First, process state different in OS different type of state of process, ऐसा different type of state of process, ओके। सो फर्स्ट इसमें है आपका, ठीक है, डिफरेंट के ट्यूटोरियल वगैरह में डिफरेंट चीजें लिखी हैं। पहला कौन सा है, रेडी स्टेट, ठीक है, पहला कौन सा है, रेडी स्टेट। तो रेडी स्टेट में द प्रोसेस is ready for execute, which are assigned by processor, ठीक है। रेडी स्टेट में क्या होता है, रेडी स्टेट में क्या होता है, रेडी स्टेट में प्रोसेस रेडी रहता है एग्जीक्यूट होने के लिए, और जो प्रोसेसर को क्या होगा, असाइन होगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेट। नाउ सेकेंड में रनिंग, ठीक है, रनिंग स्टेट, इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एक्सिक्यूटेड, ठीक है। जो प्रोसेस जो प्रोसेस हमारी चल रही होगी, वो क्या होगी, रनिंग में होगी, ओके, जो एक्सिक्यूट हो चुकी होगी। ना थर्ड, ना जो हमारी थर्ड होगी, ये कौन सी होगी, वेटिंग, the process is waiting for some event to occur, ओके, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट्स टू अकर। जब कोई इवेंट्स पाए जाते हैं, जब कोई इवेंट्स पहले से जनरेट होते हैं, तो वहां पे हमारा प्रोसेस क्या करता है, वेटिंग करने लगता है, ओके। नाउ लास्ट, फोर्थ नंबर, टर्मिनेट, ओके। टर्मिनेट में क्या होता है, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन फिनिश होता है। द प्रोसेस हैज finished execution,
ओके, सो दिस इज द प्रोसेस स्टेट, दिस इज द प्रोसेस स्टेट। कितनी प्रोसेस स्टेट है भाई? एक है आपकी रेडी स्टेट, दूसरा है आपका सेकेंड स्टेट रनिंग स्टेट, नाउ थर्ड इज वेटिंग स्टेट एंड फोर्थ इज टर्मिनेट। देखिए डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको मिल सकती हैं, बुक्स में आपको मिल सकती है। जैसे अभी इसमें अगर आप कहिए तो आप लिख सकते हो प्रिपेयर प्रोसेस, है ना, स्टार्ट प्रोसेस, रेडी प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस, ऐसे आप पढ़ा कर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस एंड स्टेट ऑफ प्रोसेस। ओके, तो चलिए हम आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, कोई डाउट वगैरह। हाँ जी, तो आप यहाँ अपने डाउट्स बता सकते हैं हमें। किसी कोई डाउट हो? नो सर, नो। ठीक है, देखिए इसमें डाउट वाली कोई बात ही नहीं है सर। एक न्यू, हाँ वही मैं कह रहा हूँ देखो, वही मैं कह रहा हूँ ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें। न्यू, न्यू व्हाट इज न्यू? कोई तो जो भी प्रोसेस होगा वो न्यू ही होगा, है ना। कोई पुराना प्रोसेस होगा नहीं, न्यू ही होगा। वही मैं बताया कि स्टार्ट, न्यू, क्रिएट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसकी नीड होगी। ठीक है, तो चलिए लगभग लगभग लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं ये। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दो पॉइंट और कवर कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट हो, जब तक हम लोगों को कोई प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, मजा नहीं आता है। प्रैक्टिकली का मतलब आप डीबीएमएस क्वेरी लिखना है। मेरी आवाज स्लो नहीं आएगी, आप अपनी वाई एक बार ईयरफोन वगैरह चेक करिए। मेरी आवाज क्या, आवाज हमारी स्लो है? रुकिएगा, आपसे मैं थम्स अप कराता हूँ। वॉइस, वॉइस क्या स्लो है? नो नो नो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है, आवाज आ रही है आपकी। कोई प्रॉब्लम हो सकती हो, है ना। चलिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बस यस नो सब बहुत बहुत ज्यादा हो गया, डोंट वरी, मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, डन। तो अब देखिए हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे देखेंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक थर्ड पॉइंट है आपका, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ओके, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं होगी। थर्ड मैंने लिखा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब आप समझिएगा, देखिए जैसा कि नाम से ही इसके पता चल रहा है, क्या चल रहा है, नाम से इसके पता चल रहा है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी कि जो प्रोसेस हमारा होगा, जो हमारा प्रोसेस होगा, उसको कंट्रोल करने के कुछ तो एलिमेंट होंगे, उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है ना। प्रोसेस जो हमारा होगा उसको कंट्रोल करने की मीन्स, अगर आप कोई मान लो आपने कोई कोड लिखा, उसको एक्सिक्यूट कराने के लिए चाह रहे हो, तो उसे कंट्रोल तो करने वाला कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, जैसे आप ही हो, आप मान लो कोई प्रोसेस हो, है ना, आप घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए, तो कोई तो आपको कंट्रोल करता होगा फैमिली में, मम्मी पापा, पेरेंट। ओके, तो इस टाइप से यहाँ भी कोई न कोई प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में बताने का प्रयास करते हैं। सारी इसकी फिगर्स भी हैं, लेकिन फिगर मैं यहाँ बना नहीं पाऊंगा, इसलिए आप लोगों को जो थ्योरी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, उसमें सारी चीजें होंगी। आज आप रात 9 बजे के बाद इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे आपको लिखाने का प्रयास करता हूँ। ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसको कहते हैं पीसीबी। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जस्ट वेट, डेट होना चाह रहे हैं कुछ, इज ए डेटा स्ट्रक्चर। देखिए डेटा स्ट्रक्चर परेशान रहेगा सर, डेटा स्ट्रक्चर इसमें डाल दिए, यूज्ड बाई कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज्ड बाई कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर all the information
to store all the information about process। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस। भाई हम आपको कंट्रोल तो तभी कर सकते हैं जब हम आपके बारे में कुछ जानते होंगे। जैसे मैं सिंपली बात कहूँ, जैसे हमें किसी को कंट्रोल करना है, जैसे हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में, जावा प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में, तो वहां पर क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन किस पे लगाते हैं, जिसके बारे में हमें पता होता है। तो यहाँ पर भी वही चीजें कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मींस जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होता है, जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होता है। डेटा स्ट्रक्चर बाई, देखिए लिखा भी है, बाई कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस। ऑल द इंफॉर्मेशन मतलब वो रेडी स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, टर्मिनेट हो चुकी है, इन सारी स्टेट को वो, इन सारी स्टेट के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव करता होगा। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं, even process is represented in the operating system by a process control block. Even process is represented in the operating system by a process control block. Process हमारा process control block के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, which is also called task control block। ओके, तो इसको हम लोग टास्क कंट्रोल ब्लॉक के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से भी जानते हैं, टास्क कंट्रोल ब्लॉक के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसके आगे हम और लिखते हैं थोड़ा सा, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीसीबी। पीसीबी मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रोसेस स्टेट, ओके, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, ओके, सीपीयू रजिस्टर्स। देखिए इनके बारे में प्रोसेस समझता है, इसके कॉन्सेप्ट है। सीपीयू शेड्यूलिंग, SSCHEDU, सीपीयू शेड्यूलिंग, इंफॉर्मेशन, नाउ मेमोरी मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटस। और ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हुए, जिसमें हम लोग सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पीसीबी के हैं, जिसमें हमारा प्रोसेस स्टेट है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जो हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे उसमें हमारा प्रोसेस स्टेट होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा, ठीक है, सीपीयू रजिस्टर्स होंगे और सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन होगी। शेड्यूलिंग भी हम आपको कराएंगे, जैसे उसमें बहुत सारे कि कौन सी प्रोसेस पहले जाएगी, कितना टाइम लगेगा, कितना उसका एवरेज टाइम आएगा, कितना बर्स्ट टाइम आएगा, ये सारी चीजें आगे भी हम लोग देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, कितना मेमोरी लेता है, इनपुट आउटपुट स्टेट इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिस्टेक है, इंफॉर्मेशन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो ये थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप लोगों को कोई विशेष मात्र समझने की जरूरत है कि अगर जैसे कोई प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है तो
तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए मैंने पहले लिखा दिया यहाँ पे, पहला है आपका प्रोसेस स्टेट, ओके, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, सीपीयू रजिस्टर्स, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटस, ठीक है। बाकी होता क्या है, पीसीबी इज डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जो आपके प्रोसेस हैं, जो आपके प्रोसेस हैं, इनके पूरे के पूरे प्रोसेस के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद ये पूरे आपको प्रोसेस स्टेट क्या हुई, प्रोसेस काउंटर क्या है, सीपीयू रजिस्टर क्या हुए, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन सारी स्टोर करता है, ठीक है। इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक। तो अब आप लोग कोई कुछ पूछना चाहेगा, यदि कोई डाउट? फिर आगे की जो है शेड्यूलिंग क्यू, शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो आप लोग हमें बताएं किसी कोई डाउट हो। बाकी इनमें जो टॉपिक्स है इनको हम लोग धीरे धीरे करके आगे कवर करेंगे। स्क्रीनशॉट नो सर, इसमें देखिए नो, ओके, चलिए। तो देखिएगा, अब मैं समझ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दरअसल आज आपकी क्लास हाफ एन आवर की ही लूंगा, बिकॉज कुछ मुझे सॉफ्टवेयर पे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो इसलिए मैं आज की क्लास आपको प्रोसेस मैनेजमेंट देखिए, जब मैं आप समझिएगा, जब कभी भी मैनेजमेंट की बात आए, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, यानी कि उसको इंसर्टिंग इंसर्टिंग डिलीशन मॉडिफिकेशन, यानी पूरी मैनेज करने का काम इसमें किया जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर में भी जैसे आप प्रोसेस एक चलाए, ठीक है, प्रोसेस आप चलाए, तो प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होगी तो कुछ तो टाइम लिया होगा, है ना। हाँ, प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम काउंटर है, जैसे आपको कोई प्रोसेस जा रहा है तो एग्जीक्यूट होने में कुछ तो टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्यों टाइम लगा, स्लो है, स्पीड है, एवरेज टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सारी चीजें प्रोग्राम काउंटर के अंदर, ओके। प्रोसेस आईडी, देखिए आईडी भी आप लगा सकते हो, प्रोसेस आईडी लगा सकते हो, प्रोसेस नेम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। सीपीयू रजिस्टर, देखिए समझे, सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और रजिस्टर भी इंफॉर्मेशन को ही होल्ड करता है, ठीक, डोंट वरी। तो ये सब चीजें आगे की हैं, और थोड़ा थोड़ा आप लोग इसमें पढ़ते रहिएगा, हो सकता है अगर मैं पीडीएफ जो दूंगा तो उसमें मैं आपको ये करा दूंगा। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट करा दे रहा हूँ, ये आप लोग यहाँ नोट कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट ही, ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज हम लोग, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे दूसरा काम करना है, ओके। इंपॉर्टेंट कंटेंट पीसीबी एक बार बता दीजिए सर, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आई थी, ओके वेट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको बता दे रहा हूँ। देखिए पीसीबी मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, जैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस, हाँ रुक जाइए, जैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का मतलब कि जो आपकी प्रोसेस आ रही है इसे आप कंट्रोल कैसे करोगे, तो कंट्रोल तो आप तभी करोगे ना जब आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। भाई जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं आपको यहाँ से अगर आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहूँ या आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहूँ, तो आपकी इंफॉर्मेशन तो एटलीस्ट हमें होनी चाहिए। तो पहली लाइन जो लिखी है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस, ओके, all the about इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस। तो प्रोसेस की जो पूरी इंफॉर्मेशन होगी वो हम पीसीबी ब्लॉक कंट्रोल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस की टोटल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी लाइन लिखी, इवन प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ए प्रोसेस कंट्रोल, इवन प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा प्रोसेस को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। जैसे मान लो चलो, अच्छा मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, चलिए कोई सिस्टम पे हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो भी तो एक प्रोसेस ही है, या आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, है तो प्रोसेस ही। तो वो प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस कंट्रोल कैसे होगी, जब उस प्रोसेस का पूरे का पूरा हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा तभी तो हमारा एग्जीक्यूट, तभी तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे,
ओके, तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। इसके सब कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट मतलब प्रोसेस की अवस्था क्या है, वेटिंग पे है, रेडी है, टर्मिनेट हो चुकी है कि स्टार्ट हुई है, प्रोग्राम काउंटर कितना टाइम लेगी। हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो आफ्टर एप्लीकेशन, हाँ प्रोसेस, जो भी आप प्रोसेस कर सकते हो, इंस्टॉल होना ही, हाँ एक तरीके से कह सकते हो कि एप्लीकेशन का इंस्टॉल होना ही किसी भी कहलाएगा। सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू में रजिस्टर्स की क्या वर्किंग है, वो कितनी स्टोरेज की। सीपीयू शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मतलब जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ये सारी चीजें होती हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। मेमोरी मैनेजमेंट, वो प्रोसेस आपकी मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, कितना होल्ड करेगा। और इनपुट आउटपुट स्टेटस, कि क्या आपने प्रोसेस में इनपुट किया है और आउटपुट कहां तक पहुंचा। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और बाकी इसका मैं आपको पीडीएफ वगैरह जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज क्लास इतने ही रखेंगे, और इसके बाद जो भी आगे का कॉन्सेप्ट होगा हम लोग कल इसी टाइम पर देखेंगे। ठीक है, तो बाकी और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कि आप लोग आराम से जा करके वहां लॉग इन करके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।